हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो यार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है शो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर होगी इन क्वांटम फोटोन में। ठीक है, तो आपने वो देखो, आपको पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ अभी निकाली थी आपने, वो क्या निकाली थी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी थी। ठीक है, कोई भी अगर मटेरियल पार्टिकल मूव जिसका मास एम है और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी के साथ, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। ठीक है, तो एच अपॉन पी कह सकता हूँ। ये जो वेवलेंथ थी ये डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, लेमडा लेके चलना है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्योंकि आपको कह रहा है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर बात करें, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखें, अकॉर्डिंग टू क्या बोलोगे, इन कह सकते हो इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपको ये पता है कि जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, तो वो पता है कि भैया एच लेमडा इक्वल टू क्या होगी, सी अपॉन न्यू होती है। अरे स्पीड बराबर क्या होती है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। लेमडा अपॉन टाइम पीरियड होता है। 1 अपॉन टाइम पीरियड हो गया बोलते हो फ्रिक्वेंसी, तो सी बराबर लेमडा न्यू हो गया। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, सी अपॉन न्यू है, ये फ्रिक्वेंसी है। ये ध्यान रखना, क्या होती है, ये फ्रिक्वेंसी है। ये कोई स्पीड नहीं है जो आप स्पीड समझने बैठ जाएँ। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये वाली जो वेवलेंथ है सी अपॉन न्यू, ये एच अपॉन पी लेके आना है आपको, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ क्या शो करनी है, बराबर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो लैम्डा निकालेंगे और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लैम्डा होगी, वो दोनों को आपको क्या दिखाना है कि एच अपॉन पी होती है दोनों के अकॉर्डिंग। अब आप मुझे बताओ, इसके पार्ट में देखो, यहाँ पर ये लैम्डा डैश लेके चलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे एच है ऊपर न्यूमरेटर में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एच का। तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं है, दोनों तरफ अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ एच का डिवाइड कर दूँगा, कोई फ़र्क पड़ेगा बच्चों, नहीं पड़ेगा। तो ये बताओ, एच है ये अपॉन जो एच न्यू अपॉन सी लिख सकता हूँ उसको, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है बेटा, ये न्यू अपॉन सी है। ठीक है, और ये जो एच न्यू अपॉन सी होता है ये मोमेंटम होता है। अब आप कहोगे सर ये मोमेंटम एच न्यू बाई सी को, देखो मैं एच न्यू बाई सी को ये जानता हूँ ये मोमेंटम होता है, पर लेकिन आप कैसे समझेंगे कि सर ये मोमेंटम होता है एच न्यू बाई सी। तो देखो यार, इसके लिए भी जो है आपको पता है, मैं इसका भी प्रूफ बता दे रहा हूँ। एच न्यू बाई सी को क्यों मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है दोस्त, ये क्यों बोलते हैं ऐसा कि ये मोमेंटम होता है, इसको हमने पी क्यों लिखा, और ये प्रूफ कर दिया कि एच अपॉन पी यहाँ भी, और जो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग एच अपॉन पी है, दोनों बराबर है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि लेमडा बराबर लेमडा डैश है। ये तो आपको शो करना था, लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया ये एच न्यू बाई सी को मोमेंटम क्यों बोल दिया, है ना सर। तो बच्चों देखो, ध्यान से सुनो, देखो मैं आपका इसको प्रूफ बता रहा हूँ एच न्यू बाई सी को क्या कर दिया। तो तुम्हें पता है कि जो आपने आइंस्टीन की इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी जो होती थी वो होती थी एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एम होता था ये काइनेटिक मास होता था। क्या कहलाते थे इसे, काइनेटिक मास बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बच्चा, काइनेटिक मास। जो फोटोन आ रहे हैं ना चल के, उनका भी तो पर्टिकुलर मास होगा। तो एम इक्वल टू हो जाता था ई अपॉन सी स्क्वायर, और कहते थे एनर्जी जो होती थी वो एच न्यू होती थी अपॉन सी स्क्वायर होती थी। तो आप क्या कहते थे कि सर एच न्यू अपॉन सी क्या होता था, एच न्यू अपॉन सी हो जाता था। अब न्यू बराबर क्या हो जाता था, आपको पता है न्यू बराबर होता था सर सी बाई लेमडा। क्या होता था न्यू बराबर, सी बाई लेमडा, क्योंकि आप जानते हो स्पीड बराबर होती है क्या, लेमडा इंटू न्यू। तो ये बताओ, न्यू बराबर सी बाई लेमडा ले सकते हैं, तो सी से सी कट जाएगा। तो एम बराबर कितना आ जाएगा ये बताओ, एम बराबर आ जाएगा एच अपॉन सी लेमडा आ जाएगा। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। अब लाइट जो फोटोन आ रहे हैं वो किस स्पीड से आएंगे बताओ, जो रेडिएशन निकलेगा वो फोटोन के रूप में निकलेगा, और फोटोन जो है किस से ट्रैवल करते हैं, लाइट की स्पीड से तो ट्रैवल करते हैं। तो एम इंटू सी हो जाएगा। ये भी तो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये बताओ सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर आप यहाँ पे जिक्र करें तो देखो यहाँ पर जो है मोमेंटम हो गया एम इंटू सी। क्या हो गया मोमेंटम,
एम इंटू सी। तो देखो मोमेंटम बराबर हो गया एम इंटू सी। तो एम की वैल्यू कितने रख सकता हूँ मैं, एच बाई सी लेमडा रख सकता हूँ ऊपर से, इंटू सी। देखो सी से सी कट गया, तो मोमेंटम जो हो गया वो हो गया एच बाई लेमडा। क्या कहेंगे मोमेंटम, एच बाई लेमडा। तो देखो यहाँ पर जो है तुम ये देख रहे हो, तुमने इसको एच न्यू बाई सी को लिखा है, और न्यू बाई सी क्या होता है, एच इंटू यहाँ पर क्या लिख रहे हो, एच बाई लेमडा। भाई न्यू बाई सी क्या होता है, एच अपॉन लेमडा ही तो होता है, लेकिन तुम्हें तो एच न्यू बाई सी कहना है। अरे नहीं सर एच न्यू बाई सी लाओ सर, ये क्या है ना। तो देखो एच न्यू बाई सी भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैसे आएगा एच न्यू बाई सी, देखो ये बताओ, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको इतना, तो मोमेंटम एच बाई लेमडा होता है। तो वो कहोगे सर इसमें कौन सी कोई नई बात बता दी आपने, मुझे तो यहाँ पे ये बताइए, आपने एच न्यू बाई सी के लिए प्रॉमिस किया था, ठीक है, वो कैसे आएगा। तो भैया ये बताओ स्पीड बराबर क्या होती है, लेमडा इंटू न्यू। तो ये बताओ लेमडा बराबर क्या होगा, लेमडा बराबर होगा सी बाई न्यू। अगर मैं यहाँ लेमडा की जगह सी बाई न्यू रख दूँ तो वही चीज़ नहीं आ गई, सी अपॉन न्यू। तो ये बताओ एच न्यू बाई सी को क्या कह सकता हूँ, पी नहीं बोल सकता। अब आप मुझे बता दो, यहाँ एच न्यू बाई सी है, इसे पी नहीं बोल दिया, तो बोल दिया नहीं बोल दिया, तो ऐसे आ जाता है। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और देखो जो एच न्यू है ना, ये जो एच न्यू है अगर आप देखें तो ये देखो पी बराबर जो एच न्यू बाई सी लिखा है, एनर्जी होती है एच न्यू, तो ई अपॉन सी भी होता है। तो ये वाला भी फॉर्मूला याद रख लेना कि मोमेंटम बराबर ई अपॉन सी भी होता है। ठीक है, ये तो चलो मैंने इसका प्रूफ बता दी है सारी चीज़ें, लेकिन ये ध्यान रखना यार, जो वेवलेंथ होती है, एक तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लेमडा इक्वल टू होती है एच अपॉन पी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम देखेंगे तो लेमडा डैश इक्वल टू होता है वैसे वेवलेंथ सी अपॉन न्यू। अब न्यू के लिए हमने क्या कर दिया, हमें एच अपॉन पी चाहिए तो एच का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से एच अपॉन एच न्यू बाई सी ये होता है मोमेंटम। कैसे होता है वो मैंने इसमें आपको जिक्र किया है कि हमें पता है एनर्जी मास रिलेशनशिप होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी। ठीक है, जो है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो काइनेटिक मास एम निकाल सकते हैं, जब एम निकल जाएगा हमारा ये हो जाएगा एच न्यू बाई सी स्क्वायर, तो न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा, तो ये आ जाएगा काइनेटिक मास। मोमेंटम जब जाहिर सी बात है कोई पार्टिकल फोटोन चल के आ रहे हैं तो उसका मोमेंटम भी होगा, वो होगा एम इंटू सी। और फोटोन किससे चल के आते हैं, लाइट की स्पीड से चल के आते हैं, तो एम इंटू सी हो गया। यहाँ पे एम की वैल्यू रख दी है, सी से सी कट गया बेटा, एच बाई लेमडा आया, लेमडा बराबर होता है सी अपॉन म्यू, एच न्यू बाई सी को मोमेंटम कह सकते हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया। और देखो एच न्यू होता है ई, तो ई बाई सी भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, थैंक यू।